Krishna, I welcome all the youth for this Sunday youth program. So today we will discuss about what is the topic today? Hmm? Topic. Hmm. If suddenly any unfortunate situation will arise, how you will handle? Okay. So just recently, one incident happened that when 19 years old girl, her name is Suhani Bhatnagar. How many of you know Suhani Bhatnagar? Actually, she was in Dabang. दबंग जो मूवी सॉरी दबंग वो क्या मूवी दंगल मूवी का जो छोटी लड़की था ना उनका देहांत हो गया 19 इयर्स ओल्ड इन एम्स। तो देखिए कोई भी सिचुएशन में कभी भी कुछ आ सकता है। 19 इयर्स ओल्ड ऐसे एक बीमारी था तो जो मतलब वर्ल्ड में ऐसे 4-5 लोगों को ऐसे हुआ है, सब लोगों को नहीं होता है। तो सम और अदर्स ऐसे हो गया और अचानक बहुत कम दिन के अंदर गुजर गए। तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है और कभी भी हो सकता है। कोई भी सिचुएशन बहुत सडनली आ सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे आप कभी एक्सपीरियंस किए हैं जो मूवी में देख कभी कभी बोलते हैं ना, मेरा पैर के नीचे जमीन खिसक गया जैसा लग रहा था। ऐसे कभी रियलाइज हुआ है कुछ सिचुएशन को लेके? बहुत कुछ भी हो सकता है। होता है हेल्थ इशू को लेके हो सकता है, हो सकता है रिलेशनशिप चीज को लेके हो सकता है, कभी हो सकता है कि आपके पढ़ाई को लेके एक्सपेक्ट नहीं किए थे ऐसे रिजल्ट ऐसे टाइप का आ गया है, या फैमिली में कुछ इंसिडेंट ऐसे कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? क्या हुआ है आपके साथ? हुँ? सही से पढ़ा नहीं। इसको खिसक गया बोलते हैं। अच्छा, तो पैर के अंदर मतलब जमीन खिसक के क्या लग रहा था आपको? पत्थर आ गया। ठीक है, और किसी का? हम्म, हम्म। दूसरे के आपका लेकिन पे जमीन खिसक गया। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका नाम क्या था? तो बहुत खुश थी। तो मेरे फादर आ रहे थे, मतलब फादर छोड़ना मतलब ले जाने आते हैं क्योंकि मेरा तो ज्यादा था। तो मैं देख रहा हूँ कि वो जब क्लास की छुट्टी होती है तो स्माइल करे, पूरा एक्चुअली हैप्पी स्माइल से हंस रही है, तो बड़ा वेरी हैप्पी। लेकिन जस्ट मतलब पापा का बैठे दो तीन मिनट पापा से बात की तो ये हुआ था। सडनली मैं जब मुड़ के देखा हूँ शी इज इन टीयर्स, और उनका फादर जो है इज इन अ वेरी हैंडीकैप्ड सिचुएशन, और वो भाग रहे थे एक दूसरे को गाड़ी दे दो ना, हम लोग उसको हेल्प किए। मतलब क्या क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं। मतलब अभी कुछ थे कि एग्जाम का मार दिया, मतलब और अगले ही पल का ऐसा हुआ कि मतलब एक पल में इतना खुश है और दूसरे पल में एकदम दुख का। क्यों दुख हो गए? क्योंकि उनका फादर का हैंडल सिचुएशन हो गया, एक्सीडेंट हो गया। सॉरी बहुत खबर है कि ऑलमोस्ट ज्यादा ठीक है। और उनके लिए आपका पैर चाहिए। नहीं मैं वही देख के डर गया कि कैसा नहीं होता है। ठीक है, और किसी का इस पर? 2 साल पहले it was 5 evening and we had a good dinner with my family. We went for sleep around 3 a.m. My dad was certain my dad. He passed away. So it was very bad incident for us, for my family, and like I was like in unconscious mind that what should I do? And it was very hard time. However, like we say that if the भगवान हमसे कुछ लेते हैं तो उसको सहन करने का ताकत देते हैं. So somehow he has given us strength, and now we are stable and we are doing good for family. और किसी के साथ ऐसे कुछ हुआ है? सब खुशी खुशी है। कुछ नहीं होता ऐसे। तो एक सेंस में हम लोग कह सकते हैं ये जो सिचुएशन है काफी अनफॉर्चुनेट है, एक सेंस में कह सकते हैं फॉर्चुनेट भी है। कैसे?
देखिए यूजुअली जैसे कभी ये सिचुएशन आता है तो हम लोग का क्या है, जीने का जो डायमेंशन पूरा चेंज हो जाता है डेफिनेटली। ऐसे अगर एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज आएगा तो काफी दिन आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आपका जो जीने का बहुत सारा इमेजिनेशन किए थे ना, जो मतलब प्लान किए थे ऐसे 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 करके, तो सब एकदम बिखर जाता है उस टाइम में, समझ रहे हैं ना। तो उस टाइम में एकदम सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कोरोना के टाइम में एक बार क्या हुआ, हम लोग स्टॉल लगाए थे तो एक व्यक्ति आए तो आगे बोले कि गवर्नमेंट में जॉब करते थे लगभग 50 ईयर्स ऐसा, तो वो बोल रहे कि कोरोना के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो चला जाऊंगा, समहाउ और अदर्स में जी गया। तो देखिए जो एकदम लास्ट मोमेंट तक जाके आए हैं तो ऑब्वियसली उनका जो मतलब बहुत सारा चीज चेंज हो जाएगा। जो जीने को लेके बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारा ड्रीम्स है, तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। उनको लग जाएगा कोई भी मोमेंट में कोई भी जा सकता है, तो ऐसे टाइप का हो जाएगा ना, तो उसके बाद उनका जीने का तरीका बहुत चेंज हो जाएगा। और अगर अचानक किसी को ऐसे पता चला कि मुझे कुछ ऐसा डिजीज हो गया, तो उसके बाद ये सब सिचुएशन को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। और मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि हम लोग का जो होप है ना, हम लोग देखिए हर व्यक्ति एक्चुअली उनके होप को लेके जी रहा है। अभी मोमेंट में आप हमेशा देखिए ना, अभी मोमेंट में आपको लग रहा है नहीं मजा नहीं है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, मुझे जब जॉब हो जाएगा तो बहुत अच्छा चलेगा, उसके बाद ये हो जाए, उसके बाद वो हो जाए, उसके बाद ओनली देखिए ड्रीम को लेके ही जी रहे हैं, और कोई किसी प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा कुछ खुशी में नहीं है ड्रीम को लेके। तो जब ऐसे कोई अचानक स्थिति आ जाएगा तो ऑब्वियसली उनका जो ड्रीम सजाए हैं वो सब एक मोमेंट में सब बिखर जाएगा ना, तब भी एक्चुअली खुद को हैंडल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और ये देखिए आपके साथ नहीं हुआ है ऐसा मत सोचिए कि नहीं होगा, कोई भी मोमेंट में आ सकता है। आप ऐसे रास्ते में जा रहे फटाक के कुछ ऐसे हुआ कि आपको लगा कि खत्म हो जाता, अभी खत्म हो जाता, तो उस मोमेंट में जीने के बाद आपको कैसे रियलाइज होगा कि जिंदगी कोई भी मोमेंट में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो उस टाइम में एक्चुअली फिर बहुत सारा चीज ऐसा है कि बहुत सारा चीज को लेके हम जो कुछ प्लान किए हैं, कोई ऐसे उनका डेथ हो गया डिफरेंट बात है, कोई हैंडीकेप्ड हो जाएगा बहुत यंग एज में, कैसा टाइप का सिचुएशन है ये। तो ऐसे टाइप का अगर सिचुएशन कोई भी व्यक्ति में कोई भी मोमेंट में आ सकता है। आप कभी जो स्टीव जॉब्स है उनका एक लेक्चर है, बोलते कनेक्टिंग डॉट्स। तो कनेक्टिंग डॉट्स में जब वो स्पीच दिए तो एक पॉइंट 3 स्टोरी बोले हैं। तो एक स्टोरी वो बोल रहे थे कि मैं जब बहुत यंग एज में था उस टाइम में मुझे मैं एक डॉक्टर चेकअप के लिए गया था, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि मुझे कैंसर हो गया है। तो जब कैंसर हो गया मुझे बोल दिया तो मुझे लगा कि कुछ दिन के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो जब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ दिन के बाद चला जाऊंगा, तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन सवाल आ रहा था कि एक्चुअली मैं जैसे हिसाब से जीना चाहता था क्या जी लिया, या अगर मेरा आज लास्ट डेट है तो मुझे जो इम्पोर्टेंट टास्क करना था वो कर लिया क्या। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हर दिन ऐसे सोच के ही जीना चाहिए, कोई भी मोमेंट में हम जा सकते हैं। लेकिन ये बात है कि एक्चुअली हम लोग जैसे जीना चाहते थे या जो करना चाहते थे वो कर लिए क्या, या जो कर रहा हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट है क्या। तो ये चीज हमेशा सोचना चाहिए, और मेरे पास जो भी है ये सोचना चाहिए कि एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना ही है, तो ये चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि जिंदगी में बहुत टाइम में हम लोग जो भी प्लान किए जो भी है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है पादम पादम यम विपदम, स्टेप स्टेप में कुछ भी विपद आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए बहुत सजग रहना चाहिए। तो ऐसे टाइप का अगर कुछ मोमेंट आया तो फिर कैसे हैंडल करेंगे। मान लीजिए किसी का ऐसे एक्सीडेंट हो गया, कुछ हैंडीकैप्ड ऐसे टाइप का हो गया, उसके बाद कैसे खुद को कैसे मैनेज किया जाएगा। या कुछ ऐसे सिचुएशन आया बहुत कुछ लॉस हो गया, आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया, ऐसे हो गया, तो कैसे मतलब खुद को हैंडल कैसे करेंगे उस टाइम, क्या कर सकते हैं उस टाइम। क्योंकि नेचुरल उस टाइम में क्या होगा कि आप जब देखेंगे आपके दोस्त ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया जी रहे हैं, आपको कंपैरिजन होगा और आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जाएंगे। और ऐसे टाइप का मोमेंट में मोस्टली व्यक्ति क्या होता है डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब उनका प्लान एकदम सब कुछ स्वाइप आउट हो जाता है ना, तो व्यक्ति डिप्रेशन में काफी दिन चले जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति हमेशा होप को लेके जी रहा है ना। जब उनके पास होप ही खत्म हो जाएगा, होप को सोचने के लिए और मतलब कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर उनको डिप्रेशन तो होगा ही होगा, कुछ दिन के लिए तो डिप्रेशन डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या करना चाहिए वो व्यक्ति को।
देखिए शास्त्र में ऐसे बहुत सारा इंस्टेंस है, व्यक्ति को ऐसे टाइप का सिचुएशन आया ही है। कुछ आप बोल सकते हैं ऐसे कोई इंस्टेंस जहाँ पे व्यक्ति ऐसे टाइप का सिचुएशन फेस किए हैं? परीक्षित महाराज, थोड़ा बताओ क्या हुआ था? एक दिन परीक्षित महाराज अपने महल में बैठ के उन्हें कुछ आभास हुआ कि नहीं मैंने कुछ गलत किया। तो उसके पीछे का बैक स्टोरी ये है कि वो एक दिन जंगल में गए थे शिकार करने। ठीक है, मतलब बैक स्टोरी नहीं, बस ऐसे ही बता। क्या पता ना, हमें फिर पता चला कि 7 डेज के बाद उनका डेथ हो जाएगा। तो तक्षक ना आ गए, तो वो क्या थे 10 देगा और उनका डेथ। तो इस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, वो अप्रोच किए एक सेंट को, उनका नाम सुखदेव गोस्वामी, और उन्होंने बोले कि मुझे क्या करना चाहिए साथ में। तो सुखदेव गोस्वामी बोले कि कुछ मत करो, बस मेरे से बात करो। तो देखिए एक श्रीमद् भागवतम में एक इंस्टेंस आता है जहाँ पे परीक्षित महाराज तो उनको जाके बोलते हैं कि आपका बस 7 दिन का समय है। देखिए सुनने के लिए काफी स्टोरी टाइप का लग रहा है, और जब हम ये सुनते हैं ना कि एंड रिजल्ट हमको पता है ना ऐसे ऐसे हुआ है, तो हमको ये जो स्टोरी का डेप्थ इतना फील नहीं हो रहा है। मान लीजिए ऐसे कोई मतलब नाटक होगा जिसमें ऐसा टाइप का हो रहा है और आपको पता नहीं कि एंड रिजल्ट क्या होगा, तो कितना व्यक्ति, हम लोग सुनते ही कितना एंजाइटी आ रहा है, और जो व्यक्ति उस टाइम में सिचुएशन है उसको क्या फील होगा। आपको अचानक कोई फोन करेगा, कहाँ पे ब्लड रिपोर्ट देके आए थे, अचानक फोन करेगा हरी बोल होने वाला है कैसा लगेगा आपको? नेक्स्ट दिन कॉलेज जाने के लिए इच्छा होगा? नेक्स्ट दिन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, आपको जाने के लिए इच्छा होगा? या मान लीजिए आपको कोई ड्रेस खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, जाने के लिए इच्छा होगा, आप घर में ही लेटे रहेंगे एकदम। मतलब कैसा टाइप का स्थिति है? तो ऐसा टाइप का स्थिति किसके साथ? परीक्षित महाराज के साथ हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या मतलब सिचुएशन को कैसे हैंडल किए? और देखिए ये व्यक्ति काफी मतलब डिवोशनल व्यक्ति है, भक्ति में एकदम डूबे हुए थे। नहीं तो अचानक कोई भी नॉर्मल व्यक्ति के साथ अगर ऐसा होगा ना, तो कभी मतलब ये नहीं होगा कि ठीक है जो हो गया करना क्या, ये नहीं होता है। कोई कंडीशनल व्यक्ति के साथ अगर उनको पता चल जाए कि 7 दिन के बाद हरिबोल होने वाला है, इवन इफ देखिए हम लोग माला करने के लिए भी हमको इच्छा नहीं होगा, सच में मतलब माला भी इच्छा नहीं होगा मतलब ऐसा स्थिति है। तो जो व्यक्ति बद्ध जीव होते हैं ना, जब ऐसे बहुत क्रिटिकल स्थिति आता है, हम लोग को देखिए पूरा फोकस हम भक्ति में नहीं कर सकते। मान लीजिए ऐसे हेल्थ खराब हुआ है, डॉक्टर बोले ऐसे हेल्थ खराब हुआ है, धीरे धीरे ये होगा, हम लोग वही दिमाग में आएगा हेल्थ कैसे ठीक होगा, हेल्थ कैसे ठीक होगा, हेल्थ कैसे ठीक होगा, मोस्टली ये नहीं आएगा। और जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है उसका तो पूरा एकदम डिप्रेशन में चला है, क्योंकि उनका पूरा होप एकदम खत्म, और कुछ होप है ही नहीं समझ रहे हैं ना? तो उस टाइम तो पूरा खत्म। भक्ति जो कर रहे हैं एटलीस्ट क्या होगा कि हो सकता है वो जो मतलब जो टाइम है ना, उस टाइम में थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो सकता है, भक्ति करने के लिए मन नहीं करेगा, लेकिन धीरे 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 स्टेबलाइज किया जा सकता है। और कुछ इंस्टेंस ऐसे शास्त्र में है। कुछ बोल रहे, बोलिए कुछ, ये नहीं बोलिए, हाँ? नहीं बोलना नहीं ओके ठीक है। और कोई? द्रौपदी माम द्रौपदी आपका माम कैसे हो गया? द्रौपदी मुर्मू तो नहीं बोल रहे जो पांचों सन्स थे उनका किल किया जाता है। हाँ या फिर जो सडनली उनका चेंबर से बुलाया जाता है कि आपके जो हस्बैंड है वो सब कुछ आ चुका है। हाँ वो भी एक डिप्रेसिंग सिचुएशन है। और कुछ जहाँ पे हम लोग देखे हैं कि वो व्यक्ति काफी डिप्रेशन सिचुएशन में है। जस्ट युद्ध में थे, पूरा रेडी थे फाइट करने के लिए। और भाई मारना है जाके बस। फिर बोले कि चलो थोड़ा देख के आते हैं कौन। कृष्ण जी को बोले कि चलो देखते हैं कौन कौन है। तो जब देखे कि किसके साथ फाइटिंग करना है, तो वो तब यस तो ये भगवत गीता में भी हम देखते हैं जब कृष्ण एकदम रेडी है, अर्जुन ने रेडी है, युद्ध करना ही है, तो उस टाइम में अर्जुन ने जब देखे कि उनके पितामह है, गुरु है, उनके संबंधी, उनको मारना है, तो बोल रहे हैं कि मेरा एक्चुअली हाथ कांप रहा है।
मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है और मेरा जो गांडी हाथ से छूट रहा है। तो देखिए ये जो सिम्टम्स है ना, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग जब देखते हैं कि उसके बाद अर्जुन ने तो जीत गए, तो फिर इसका उतना डेप्थ हमको फीलिंग नहीं आ रहा, समझ रहे हैं ना। और जीत तो गए, ठीक है, ये थोड़ा बैकग्राउंड था। लेकिन अगर ऐसा हम लोग कोई नाटक में देखेंगे तो हम लोग को बहुत ये फील होगा कि बहुत एंसियस होंगे, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। और जब व्यक्ति खुद ही वो प्लेस में है, उनके लिए कितना क्रिटिकल है वो सिचुएशन। तो इसीलिए देखिए, अगर ऐसा स्थिति कोई व्यक्ति के साथ आता है तो उनको क्या करना चाहिए। तो इसीलिए क्या है कि मतलब अगर हम भौतिक संसार में है, तो भौतिक संसार में ये चीज काफी तो डिप्रेशन कर देगा, काफी डिप्रेशन कर देगा। और फास्ट ये आएगा मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके जितने भी दोस्त है, रिलेटिव है, सब खुश हैं। खुश हैं इन द सेंस कि एटलीस्ट आपका सिचुएशन तो नहीं है, उनका लाइफ समहाउ ठीक है। लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ तो पहला क्वेश्चन आया कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों किए हैं, ठीक है। और ऐसे होते 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 आप एकदम होप खो देंगे कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। उसके बाद फिर क्या करना है, क्योंकि ये जो डिप्रेशन ना, आप बहुत ज्यादा दिन तक रहेंगे तो क्या फायदा है। आप अगर होप नहीं, आप डिप्रेशन में जाएंगे, खो देंगे, तो फिर क्या। और व्यक्ति क्यों डिप्रेशन में जाता है पता है, क्यों डिप्रेशन में जाता है, अगर ऐसी स्थिति हो जाता है डिप्रेशन में क्यों जाता है। हाँ? 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 क्या क्या जब किसी का कोई डिजायर्स एग्जैक्टली तो एक्चुअली हम लोग का हर इंडिविजुअल का एक डिजायर है, एक इच्छा है, मैं ऐसे टाइप का जीना चाहता हूँ, ये मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो वो जब हमको लगता है कि वो प्राप्त अभी नहीं हो पाएगा, तब भी तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। और देखिए प्रॉब्लम आ रहा है, डिफरेंट बात है, प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर ठीक है, हम कोशिश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब ऐसा कुछ स्थिति आएगा कि आपको लगेगा कि और कुछ होने वाला नहीं है, तब भी व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि जब उनको लगता है कि मेरा अभी जो होप में बनाया था, ये होप फुलफिल नहीं हो पाएगा, तब भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो अगर डिप्रेशन में जाएगा उसके बाद क्या करेगा, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया उसके बाद, और डिप्रेशन किसी के भी आ सकता है, आज के टाइम में तो काफी लोग डिप्रेशन में रहते हैं, तो डिप्रेशन किसी का भी आ सकता है, कोई भी सिचुएशन को लेके आ सकता है। और हर व्यक्ति का डिजायर है, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति का डिजायर नहीं, हर व्यक्ति का डिजायर, इंडिविजुअल कुछ डिजायर है ही। तो फिर क्या होगा उसके बाद, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया उसके बाद दो चॉइस है। इस क्या चॉइस है, एक तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर बोलेगा भाई दवाई लो, थोड़ा सो जाओ, ठीक है, ऑटोमेटिक ठीक है। हाँ, और डॉक्टर बोलेगा कि आप बोल रहे हैं। नहीं मतलब मुझे लगता है डॉक्टर से बोलेगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो फिर नेक्स्ट किसी ऐसे व्यक्ति को कंसल्ट करें जो कि अंदर के बारे में जानता है, अंदर मतलब ब्रेन मतलब सिचुएशन के बारे में। जैसे मान लीजिए ये प्रभु जी के साथ ऐसा हुआ, फैमिली में पेरेंट्स थे, एक मतलब घर का एक पिलर जैसा टाइप के थे, तो चले गए, तो उनका इश्यू से है, तो उस चीज को लेके ये शायद कुछ डिप्रेशन में चले गए। ये अगर डॉक्टर के पास जाएंगे भी, डॉक्टर क्या करेंगे, आप दवाई लो सो जाओ, तो दवाई लेके सो जाने से क्या पिताजी आ जाएंगे क्योंकि उनका प्रॉब्लम तो डिफरेंट है ना। तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सलूशन हम डिफरेंट दे रहे, कि आपको डिप्रेशन आ रहा है, आप जब तक एक्टिव रह रहे तो बहुत सारा थॉट्स आ रहा है, एक्टिव नहीं रहेंगे तो थॉट्स नहीं आएगा। एक्चुअली उनका जो सलूशन इस डायरेक्शन में होता है। मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप होने के बाद काफी डिप्रेशन स्थिति में चले गए, तो उनको क्या कर देते हैं, आप सो जाओ, सो जाने से वो गर्लफ्रेंड का याद ही नहीं आएगा। तो ये क्या सच में सल्यूशन है, अरे उसको बंद कर दो, ऐसे क्यों हो रहा है, कहाँ से इतना, नहीं तो बाहर जो दरवाजा है उसको बंद कर दो, नहीं तो इसको खुला कर दो, ठीक है ठीक है ठीक। तो अगर क्या मेडिकल स्थिति में क्या हो सकता है कि वो लोग कुछ मेडिसिन देंगे और उनका सोल्यूशन यही है कि आप मेडिसिन खाओ और सो जाओ। सो जाने से क्या एक्चुअली जो सोल्यूशन है मिलेगा, नहीं मिल सकता है, तो फिर क्या करना है, फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो मैंने फेस किया, नहीं तो आपको सॉल्यूशन बता देता है, वो होता है स्पिरिचुअल व्यक्ति। ओके, तो स्पिरिचुअल व्यक्ति भी तो ये सोल्यूशन दे ही नहीं सकते ना। स्पिरिचुअल व्यक्ति भी क्या वो आपका ब्रेकअप हो गया तो जोड़ देंगे, स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास आप अगर कुछ बोल देंगे तो बोलने से ही आपका आधा टेंशन नहीं तो कम। ऐसा है क्या जैसे कि थोड़ा ठंडी पवन जैसा लगेगा उनको। अच्छा, तो फिर
वहाँ पे जो है वो रियलिटी आपको बताएंगे कि आप जो चीज मतलब ये क्यों हुआ, पहले आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि जो ये चीज मैं सोच रहा था फॉर एग्जाम्पल डिजायर ब्रेक, तो आपको पहले पता चलेगा ये जो डिजायर मैं बना रहा था पहले तो ये प्रैक्टिकल था, दूसरा बात ये जो डिजायर था इसका सेंटर नहीं था, तो जैसे वो डिजायर ये मतलब थोड़ा दिख रहा तो मुझे प्रॉब्लम अगर इस डिजायर सपोज मैं किसी और के लिए कर रहा था तो मुझे शायद उतना यस। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, कोई भी मेटेरियल प्रॉब्लम देखिए उनका मेन कारण होता है हमारा जो आसक्ति, और यही आसक्ति ही एक्चुअली जीने के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जहां पे देखिए आसक्ति खत्म हो जाता है वहां पे देखिए आपका जीने का जो स्टाइल है और एंजॉयमेंट बहुत वृद्धि हो जाएगा। आप देखिए जितना भी आसक्ति के पीछे दौड़ रहे हैं आप देखिए उतना परेशान होते रहेंगे, और जितना आसक्ति छोड़ रहे हैं आप देखिए जीने का तरीका आप बहुत अच्छा हो जाएगा। एक स्टोरी में आपको बताता हूं। जब बुद्ध ने थे तो बुद्ध के काफी शिष्य थे, तो काफी शिष्य थे, और जहां पे बुद्ध के बहुत सारे शिष्य थे तो ऐसे उनका नॉर्मली ये था कि बाहर जाना और थोड़ा मांग के जो भी भिक्षा मिलता था वो लेके आना। एक बार क्या हुआ, जो मतलब शहर में ये सब भिक्षा ये सब करते थे, तो वो शहर में एक ऐसे मतलब एक नारी थी, काफी रिनाउंड है, और उनको मिलने के लिए वो राज्य का जितना बड़े बड़े राजा मतलब जितना सेलिब्रिटी लोग है प्रपोजल डालते थे कि हम आपको मिलना चाहते हैं। उनका प्राइस भी ऐसा था और उसके हिसाब से वो प्रपोजल को देखते थे इनके साथ मिलना है नहीं मिलना है, तो उसके बाद प्रपोजल एक्सेप्ट करते थे। मतलब इतना हाई लेवल की प्रोफाइल के थे वो, ठीक है। तो उसके बाद एक बार क्या हुआ कि वो जो मान लीजिए वो प्रोस्टिट्यूट तो है, तो उसके बाद वो एक बार ये जो बुद्ध के भिक्षु जो है उनको देखे, और उनको देखने के बाद वो बोले कि मैं इनके साथ मिलना चाहता हूँ। मतलब ये फास्ट प्रपोजल था कि वो कभी भी किसी को प्रपोजल नहीं देते थे, हमेशा उनके पास प्रपोजल आता था और उसके बाद देखने के बाद वो चाहते थे किसी के साथ मिलना है या नहीं मिलना है। तो फिर इनके पास जब प्रपोजल आया तो इनको पूछे कि ऐसे क्या देखे कि इनके साथ आप मिलने के लिए चाहते हो, और इनके पास कुछ है ही तो नहीं। आप जिस टाइप के लोगों के साथ मिलते हो, जितना पैसा है उनका नेम फेम प्रेस्टीज है, उसके हिसाब से तो इनके पास कुछ नहीं है। तो बोले कि इनके पास ऐसा कुछ चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित इसीलिए करता है कि ये कभी मैं यहाँ पे देखा हर व्यक्ति एक्चुअली मुझे मिलने के लिए बहुत तरसते हैं, लेकिन इनका कोई कदर नहीं है मुझे मिलने के लिए, या मुझे देखते भी नहीं है। तो ऐसे क्या है मैं एक्चुअली इनके साथ मिलना चाहता हूँ। तो प्रपोजल उनके पास गया कि ऐसे वो चाहते हैं आपके साथ मिलने के लिए। तो उनको प्रपोजल ऐसे गया कि आप देखिए आप तो मतलब बुद्ध भिक्षु है, और ऐसे नॉर्मली अभी रेनी सीजन आ रहा है, बारिश का मौसम आ रहा है, और हम लोग को पता है कि बारिश के मौसम के टाइम में यूजुअली क्या होता है कि जितने भी साधु लोग कहाँ पे घूमने के लिए नहीं जाते हैं, तो मैं आपको प्रपोजल देता हूँ आप मेरे रूम में आके रहिए। आपको लगता है क्या गोल्डन चांस है यार। प्रभु हंस रहे मुझे, आप सोचते हैं मुझे बुद्ध भिक्षु बनना है। तो उसके बाद फिर जब प्रपोजल आए वो बोले प्रपोजल तो ठीक है लेकिन डिसीजन तो मैं खुद नहीं ले सकता हूँ। आप दिए ठीक है लेकिन ये तो मुझे गुरु को पूछना ही है कि मुझे ये चीज करना है या नहीं करना है। तो उसके बाद फिर उनके गुरु के पास गए, और गुरु के पास जाके ये फिर प्रपोजल दी कि ऐसा ऐसा स्थिति ऐसा है। तो गुरु ने बोले कि ठीक है आपको आप रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और जो ब्रह्मचारी थे उनको बोले कि मतलब ऐसे कैसे आप अलाउ कर रहे हैं, ये सही नहीं है। वो बोले तो पहला चीज देखिए कि अगर ये उधर जा रहे हैं और वो जो औरत है इनको प्रपोजल दिए हैं, इसका मतलब है इससे साबित होता है कि ये व्यक्ति का कोई आकर्षण उनके प्रति नहीं है, क्योंकि वो बहुत ऐसे पुरुष को देखे हैं। तो इनको क्यों प्रपोजल दिए, क्योंकि इनके पास तो कुछ नहीं है, तो इसीलिए इनको मैं छोड़ता हूँ 4 महीने के लिए। तो 4 महीने जाके उधर रहे, और 4 महीने जब रहे तो उस टाइम और कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहे थे, मतलब डोर क्लोज। तो डोर जब क्लोज है बहुत सारा मतलब जितना भी र्यूमर से बहुत फैलने लगा, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है ऐसा। तो उसके बाद 4 महीने के बाद ये व्यक्ति आए। वो व्यक्ति जब आए उसके साथ साथ फिर वो जो औरत थी वो भी आए। तो आने के बाद ये आके प्रणाम किए उनके गुरुजी को, और वो भी आके प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद वो बोले कि देखो मैं 4 महीना जितना भी प्रकार का कोशिश होना चाहिए मैं कोशिश कर दिया इनको गिराने के लिए,
लेकिन कोई भी कोशिश मेरा मतलब काम नहीं किया। मैं तो इनको नहीं गिरा पाया, लेकिन ये मुझे उठा लिए। तो देखिए स्टोरी डिफरेंट है, स्टोरी को थोड़ा बहुत जनरलाइज मत करिए, या ऐसे मत सोचिए हम भी थोड़ा माला लेके ऐसे टाइप का जाके 4-5 महीना किसी के साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो स्टोरी का जिस्ट ये है कि देखिए संसार में आप जितने किसी के पीछे भागेंगे, खुशी के पीछे भागेंगे, लालच के पीछे भागेंगे, पैसा के पीछे भागेंगे, स्त्री के पीछे भागेंगे या स्त्री पुरुष के पीछे भागेंगे, आप देखेंगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा। और जब तक आप एक्चुअली डिटैच रहेंगे तब भी एक्चुअली आनंद मिलेगा। क्योंकि देखिए पैसा के पीछे जब तक आप भाग रहे हैं ना, कितना भी पैसा कमा लीजिए आपको संतुष्टि होगा ही नहीं। कितना भी पैसा कमा लीजिए आपको संतुष्टि होगा ही नहीं। कितना भी आप धन दौलत कुछ भी कर लीजिए आपको संतुष्टि नहीं होगा, क्योंकि संतुष्टि का मेन कारण है आपका जो आसक्ति बहुत ज्यादा है ना, तो इसीलिए कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और देखिए ये सब इंस्टेंट जब होता है ना, तो आपका नजरिया चेंज हो जाता है। देखिए हर व्यक्ति का इस संसार में आए 2-3 चीज ही सबसे प्रोमिनेंट होता है। एक तो है पैसा इनकम करना, पैसा इनकम करना, पैसा इनकम करना, और उसके बाद फिर फैमिली। अच्छा, बुरा नहीं। लेकिन किसी को अच्छा मिलता नहीं, यही तो problem है। सब चाहते हैं अच्छा, अच्छा सब चाहते हैं, लेकिन किसी को अच्छा मिलता नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा सब अच्छा चाहिए, अच्छा मिलता नहीं। तो देखिए पैसा और अच्छा मतलब फैमिली जो भी हो, तो यही सब तो चाहते हैं, यही तो आसक्ति है। और इसके पीछे भाग दौड़ी चल रहा है। जितना इसके पीछे रहेंगे, पैसा कितना भी कमाओ, कोई भी व्यक्ति ऐसा है बोलता है कि पैसा मेरा बहुत कुछ, मैं पैसा कमा लिया, कभी हुआ है ऐसे? नहीं। तो इसीलिए लेकिन विरक्त होने के लिए ऑटोमेटिक विरक्त आता भी नहीं है। ऑटोमेटिक कोई व्यक्ति का विरक्त कभी आया है? नहीं आता है। तो इसीलिए, और ऑटोमेटिक विरक्ति नहीं आता है, तो विरक्ति आने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति देखिए ऑटोमेटिक विरक्त नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति ऑटोमेटिक देखिए ऐसे नहीं बोल सकता मेरा जितना भी पैसा हो गया, नहीं बोल सकता। कोई नहीं बोल सकता मेरा बिजनेस जितना हो गया, मैं फैमिली लाइफ में बहुत संतुष्ट हूँ। कोई बोलता है? कोई भी नहीं बोलते हैं। तो फिर क्या किया जा सकता है? तो इसीलिए कभी कभी ये जो सिचुएशन भगवान डालते हैं ना, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग से इस तरह से काम करता है। ये क्या करता है? व्यक्ति को विरक्त कर देता है, क्योंकि उनको रियलाइज हो जाता है कि जीवन एक्चुअली कुछ भी मोमेंट में कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसके पीछे बहुत भागना नहीं। और जब जब आपको रियलाइज हो गया कि इसके पीछे भागना नहीं, दूसरा कुछ चीज करना है, तब भी एक्चुअली जीवन आप देखेंगे उसी दिन से जीवन स्टार्ट हुआ है ये जीवन। और उसके टाइम बाद के बाद जब जीवन देखेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली मैं जीवन अभी जी रहा हूँ। उस टाइम में तो मैं भाग रहा था किसी के पीछे, किसी के पीछे भाग रहा था। आप देखिए इवन एक ऑपोजिट जेंडर में भी देखिए, आप जितना एक लड़की के पीछे भाग रहे हैं, ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, तो आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है ये मतलब एक फीमेल के लिए या मेल के लिए, जब आप किसी के पीछे भाग रहे हैं ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब भागना छोड़ दिए, और जब तक आप भाग रहे, आप देखिए हर टाइप का कोशिश करेंगे उनको मोल्ड करने के लिए, हर टाइप का कोशिश करेंगे मोल्ड करने के लिए, तो आप कहाँ जी रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो उस टाइम में जीना कहाँ होता है? नहीं हो पाता है। और देखिए ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। कोई भी आपके पीछे अगर बहुत ज्यादा पड़ेंगे तो आप फिर उनको वैल्यू नहीं देंगे। क्या किरण प्रभु, पूरा एक्सपीरियंस है ना? थोड़ा थोड़ा कॉलेज के टाइम में हुआ है। लड़का के पीछे एग्जैक्टली तो कोई भी किसी को वैल्यू दीजिए, वो वैल्यू देगा ही नहीं। ये नॉर्मल सा बात है। और आज के टाइम में मैक्सिमम मतलब हस्बैंड लोग यही कंप्लेन करते रहते हैं, हमारे वाइफ वैल्यू नहीं देते। वैल्यू नहीं देगी तो वही तो मेन कारण है, क्योंकि आप आपका जो पर्सनालिटी मेंटेन किए ही नहीं। आप आपका पर्सनालिटी मेंटेन किए ही नहीं। जब तक विरक्त नहीं होते तो आपका रेस्पेक्ट कहाँ आएगा? समझ रहे हो ना? जब आप किसी के पीछे हमेशा भागते रहते हो तो रेस्पेक्ट कहाँ आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसीलिए देखिए हमेशा ये है कि जिंदगी एक्चुअली किसी के पीछे भागने से, हो सकता है पैसा के पीछे, हो सकता है कोई स्त्री के पीछे, कुछ भी पीछे पीछे जब हम भागते रहते हैं तो एक्चुअली लाइफ उस टाइम में जीने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन जब हम एक्चुअली हमारा रेस्पेक्टेड पोजीशन में रहेंगे,
तब भी एक्चुअली जीना स्टार्ट होता है। और इस चीज के लिए ऐसा टाइप का सिचुएशन क्रिएट होना बहुत बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति के साथ होता है। भगवान कहते हैं मैं जिसको बहुत कृपा करता हूँ ऐसे टाइप का सिचुएशन देता हूँ, तब भी उनको एक्चुअली रियलाइज आता है कि जीवन क्या है, नहीं तो ऐसे नहीं आता है। अब देखिए श्रीमद् भागवतम में देखते हैं जैसे परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज का गुणगान तब भी करते हैं जब भागवत सुनना स्टार्ट किए, ऐसे टाइप का सिचुएशन को हैंडल करना स्टार्ट कर दिए, समझ रहे ना। अर्जुन को हम इसीलिए प्रेज कर रहे हैं, अभी भी हम लोग उनका गुणगान इसीलिए करते हैं क्योंकि महाभारत युद्ध जैसे जीते, ऐसे टाइप का स्थिति में आने के बावजूद भी तभी हम लोग उनको गुणगान कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए, तो जीवन में आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे, मतलब काफी मतलब गांव में थे, उसके बाद शहर में आए। तो शहर में आने के बाद उनको लगा कि जीवन जीने के लिए बहुत कुछ प्राप्त करना पड़ेगा, पैसा, कार, घर, ऐसे टाइप का बहुत कुछ प्राप्त करना पड़ेगा, बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर एक साधु के पास जाके पहुंचे। तो साधु के पास जाके पहुंचने के बाद उनको बहुत सारा लिस्ट दे दिए कि मुझे जीवन में ऐसा ऐसा प्राप्त होना है, होना है, होना है, होना है, ऐसे पूरा लिस्ट बनाए, कैसे करना है, ऐसे करना है। तो उसके बाद साधु को जाके बोले कि चेक करिए मैं जो लिस्ट बनाए इससे कोई छूट गया क्या, ठीक है इससे कोई छूट गया क्या। तो उसके बाद साधु ने एक शब्द लिख दिए उसमें, वो लिस्ट में, उनको लेके चला, ऐसे देखा, लेके चलाया, ठीक है, उसको पकड़ में रखा। फिर उसके बाद ऐसे ही पूरा जो प्लानिंग था उससे लग गया, पढ़ाई किया, पढ़ाई किया, पढ़ाई किया, उसके बाद जॉब किया, अमेरिका गया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। उसके 40 साल के बाद फिर खुला वो लिस्ट को खुलने के बाद वही चीज देखा, बहुत सारा लिस्ट बनाया था ना, पढ़ाई करना है, अमेरिका भी जाना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, अच्छा बीवी भी, शादी करना है, बच्चा पैदा करना है, कार खरीदना है, जो भी है, घर खरीदना है, सब। एट द एंड जो चीज देखा वो बहुत चौंक गया, क्योंकि उस टाइम में उस चीज को बहुत वैल्यू नहीं दिया था। क्या साधु ने लिखे थे? हैं? 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 साधु लिखे थे शांति शांति। तो देखा कि सब कुछ प्राप्त हुआ, सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन शांति अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया, अभी तक शांति प्राप्त नहीं है। तो जीवन में देखिए बहुत कुछ करना ही है, करना ही है। जैसे एक ये में आता है कि हम लोग बहुत कुछ प्राप्त होने के लिए बहुत कोशिश करते रहते हैं, बहुत कुछ प्राप्त होने के लिए बहुत कुछ कोशिश करते रहे, जितना इच्छा है इच्छा को पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ करते रहते। तो ये एक्चुअली बुद्धिमान का काम है, या ये बुद्धिमान का काम है, जितना भी भौतिक इच्छा है उसको कंट्रोल करने के लिए काम करो। दो चीजें, एक है जितना भी इच्छा आ रहा है उसको पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ कोशिश करते रहो, दूसरा है जितना भी भौतिक इच्छा आ रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए कुछ करो। कौन सा सही बात है? हाँ? लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमारा भौतिक इच्छा इतना मतलब प्रबल है, इतना इमेजिनेशन में हम इतना उसको मतलब बहुत पावरफुल कर दिए कि हम लोग जानबूझ के भी बहुत कुछ कर नहीं पाते। तो इसीलिए ऐसा मोमेंट जब आता है ना, तब भी एक्चुअली रिडायरेक्ट करता है कि नहीं, अब भी थोड़ा उसको कंट्रोल करने के लिए काम करो। और कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? और प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो आ गया, उसके बाद प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए क्या है? हाँ, डिटैचमेंट तो आता नहीं ना नॉर्मली। हाँ, कैसे शांत रख सकते? सब चाहते हैं मन को शांत रखने के लिए, नहीं कर पाते। हाँ, हाँ, कैसे करेंगे? वो तो कर नहीं पा रहे ना, वही तो प्रॉब्लम हो रहा है ना सबके साथ, तो कर नहीं पा रहे, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, और कुछ? किसका? जाके व्यासदेव के साथ संग करेंगे। और ठीक है, और कुछ? हाँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और कुछ? प्रभु जी कुछ करेंगे? मन शांति लग रहा है? हाँ? थोड़ा तो कंफ्यूज है शांति है या शांति लगी नहीं ठीक है,
और कुछ जो प्रभु आप फर्स्ट टाइम शायद आए, पहले आए थे, ठीक है। तो मन को शांत करने के लिए क्या अच्छा हो सकता है? एक्सपेक्टेशन कैसे नहीं रख सकते? व्यक्ति, हर व्यक्ति, देखिए जब आपका बोल रहे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, इसका मतलब है आप एक मशीन बन जाना पड़ेगा। देखिए मशीन का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने भी व्यक्ति है सबका एक्सपेक्टेशन है। जितने व्यक्ति को तो छोड़ दिए, यहाँ पे अगर चींटी देखेंगे उनका भी एक्सपेक्टेशन है शाम तक उधर जाके थोड़ा उधर से कुछ खा लेना है। उनका भी एक्सपेक्टेशन है। तो आप कैसे बोले कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है? ये वो इम्पॉसिबल टाइप का बात है। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा कीड़ा ऐसे जा रहा था, तो एक मतलब उसको क्या बोलते हैं, सगड़ गाड़ी जो है हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बैलगाड़ी जो जा रहा था, तो ये जो छोटा सा मतलब कीड़ा है ना, वो बोल रहा है रुक जा रुक जा, मैं थोड़ा चला जाऊंगा इससे। तो भाई तू जितना है, तू अगर मर जाएगा तो अच्छा जीवन मिल जाएगा, लेकिन तू बोल रहा है रुक जा, इसमें क्या है? मतलब देखिए उनके अंदर भी बहुत सारा इच्छा है कि मेरा कुछ प्लानिंग भी है। तो इसीलिए देखिए हर व्यक्ति मतलब भरा हुआ है, डिजायर में भरा हुआ है। डिजायर को एक्चुअली अब हम लोग बोलेंगे कि एकदम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बात है। तो क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? संतोष किया जा सकता है इस बात को समझ के कि हमें जीवन में क्या क्या मिला है, और जब हम उस तरफ देखेंगे तो लगेगा कि हमें उस सारी चीजों की प्राप्ति हुई है जो बहुत कोई को अभी तक नसीब नहीं। हाँ हाँ, नहीं देखिए ये जितना भी लॉजिक का बात हम कह रहे हैं ना, मतलब अच्छा चीज है, सोचने के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी देखिए जो हमारा जो इमीडिएट एनवायरमेंट है इतना अल्यूरिंग है, तो हम लोग कभी कभी बहक जाते हैं उसमें। सही है ना, बहक जाते हैं। हम लोग सोचते हैं बहुत सारा चीज अच्छा है, ये है वो है, मन को कंट्रोल करना चाहिए, ऐसे ये चीज में कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति एक्चुअली बहक जाते हैं। आप जैसे देखेंगे श्रीमद् भागवतम में अगर देखेंगे समुद्र मंथन लीला, तो समुद्र मंथन लीला में क्या होता है कि एक्चुअली जो मतलब ये आया, कौन सा अमृत आया, तो अमृत आने के बाद एक्चुअली अमृत अभी किसके हाथ में थे? मोहिनी के पास, सॉरी ये मतलब असुर लोगों के पास। तो भगवान खुद मोहिनी के हिसाब से आए हैं कि वो जो अमृत को लेके फिर देवता लोगों को देने के लिए। और मोहिनी जब आए तो उस टाइम में देखिए जितने भी असुर लोग, जितने भी असुर, मतलब उनके बीच में मतलब ग्रैंडफादर भी है, फादर भी है, बच्चा भी है, सब है। तो सब अभी जाके मोहिनी को इम्प्रेस करने लगे। बेटा भी इम्प्रेस करने लगा, कितना आंखें तुम्हारा अच्छा है। बाप कह रहा है भाई बेटा रुक, तेरा माँ बुला रहा है, वो बोल रहा है बाप तुम रुक जाओ। ऐसा स्थिति है। तो ग्रैंडफादर बोल रहा है तुम सब छोटे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। तो ऐसा स्थिति है उनका। तो देखिए मतलब संसार में अल्यूरिंग बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए उनको कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है। आप देखिए चुपचाप जब बैठे हैं ना, आपको रियलाइज हो रहा है कि बहुत सारा लॉजिकल चीज है, बहुत कुछ अच्छा चीज है, लेकिन फिर भी मैं वही चीज में लगा हुआ हूँ। देखो कभी कभी ये होता है ना, पिता माता अगर कॉल करेंगे तो उस टाइम में लगेगा मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड कॉल करेगा तो 2 घंटा चला जाएगा। होता है कि नहीं? अगर गर्लफ्रेंड नहीं है, उनको इम्प्रेस करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो 5 घंटा भी चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। और इधर मम्मी अगर उस टाइम में 10 बार भी कॉल कर लिया होगा तो फिर भी वो बोलेंगे आप क्यों इरिटेट कर रहे हो। होता है ना, मतलब देखिए हम लोग का जो माइंड है बहुत पॉजिटिव सेंस में जाता नहीं है, बहुत सारा अनर्थ चीज में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, अनर्थ चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जो अर्थ का चीज है उसमें ज्यादा वैल्यू नहीं दे पाते। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए ओनली भक्ति। बिना भक्ति में खुद को मतलब सही क्या है गलत क्या है परखना और सही चीज में इन्वॉल्व करना इतना आसान नहीं है। और भक्ति का सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, जब भक्त संग करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, शास्त्र का चर्चा होगा, जब करेंगे तब भी धीरे धीरे हम एक्चुअली लॉजिकली थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं और जो अच्छा चीज है उसमें इन्वॉल्व हो सकते। और ये भी धीरे धीरे, ये भी बहुत ज्यादा नहीं, धीरे धीरे। आप देखिए ना 1 महीने में कितना बार हम लोग भक्ति के क्लास में आ सकते हैं और कितने बार हम लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली मन उधर चला जाता है। ये चीज थोड़ा सोचने में ही लगता है थोड़ा बोरिंग टाइप का है यार, उधर जाऊंगा तो खेलूंगा घूमूंगा ये करूंगा वो करूंगा तो मजा आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जब आते हैं, आप देखिए 1.5 घंटा इधर टाइम मतलब बैठ के गए, उसके बाद आपको जितना शांति मिलता है, उधर जाके घूम के सब कुछ है, लेकिन उसके बाद लग रहा है अरे अच्छा नहीं लग रहा।
हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं? होता है। तो इसीलिए देखिए हर व्यक्ति को एक्चुअली भक्ति बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी मोमेंट में कुछ भी हो सकता है। और जब देखिए आप भक्ति भक्ति कर रहे हैं फिर भी अगर कुछ मोमेंट में हो गया, तब भी देखेंगे आप 3-4 दिन या 8 दिन 10 दिन आपको डिस्ट्रैक्टेड लगेगा। लेकिन फिर भी आपको क्या है, आपके पास मेडिसिन है। ये जो प्रॉब्लम आया है आपके पास मेडिसिन है, और डॉक्टर भी पता है यहाँ पे डॉक्टर है, ये मेडिसिन है। लेकिन जो व्यक्ति अभी तक भक्ति नहीं किए ना उनको डॉक्टर का पता है ना मेडिसिन का पता है, तो उस टाइम में बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि ये सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो इसीलिए तो व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन में चला जाता है, कुछ भी कर लेता है। तो इसीलिए देखिए मतलब हर व्यक्ति को बहुत होशियारी के साथ, जब भी हम लोग बहुत कंफर्टेबल है तो उसी समय से एक्चुअली भक्ति को जीवन में एक अंग के हिसाब से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर कौन सा मोमेंट में क्या चीज आ जाएगा हम लोग को पता नहीं है, कोई भी मोमेंट में कुछ भी आ सकता है। तो उस टाइम में उस सिचुएशन को हैंडल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर भक्ति कर रहे हैं तो उस टाइम में उनको पेशेंस आएगा कि ठीक है धीरे 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 आराम से मैनेज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट डॉक्टर तो है, मेडिसिन भी है, खाएंगे तो धीरे धीरे ठीक तो हो ही जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति को पता नहीं डॉक्टर भी है कि नहीं, मेडिसिन है कि नहीं, तो फिर क्या होगा उनका। तो इसीलिए तो हम लोग को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। देखिए इसीलिए शास्त्र में हर जगह में बोलते हैं बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकते हैं ये चीज को। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं देता, आप जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना तो उस टाइम में बहुत सारे लोग आते हैं ना, चार्जर है, चार्जर 50 रुपया में, चार्जर आईफोन का चार्जर 50 रुपया में बोलते हैं ना, तो आप लोग खरीदते हैं क्यों? इसको बुद्धिमान कहते हैं। इसको बुद्धिमान कहते हैं जो व्यक्ति मतलब मिल तो रहा है लेकिन एनालिसिस करता है ये सच में नहीं है, इसको बुद्धिमान कहते हैं। तो इसीलिए मतलब संसार में बहुत सारा चीज तो ऐसे दिखने के लिए होता है लेकिन है ही नहीं। आज के टाइम में एक्चुअली आप अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहे तो एक चीज देखेंगे कि संसार में जो दिखाई दे रहा है रियलिटी में ऐसा नहीं है। संसार में जो चीज दिखाई दे रहा है रियलिटी में ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, हर व्यक्ति को लगता है जो सेलिब्रिटी है बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे, इसीलिए तो हर व्यक्ति कोशिश करता है मैं भी एक सेलिब्रिटी जैसा बनूं। लगता है कि अगर सेलिब्रिटी बन जाएंगे तो बहुत खुश है, और जो सेलिब्रिटी लोग है बहुत खुशी में है। लेकिन सच में ऐसा है? आप देखेंगे समंता का एक एक वीडियो आया था। समंता आप पता है ना, क्या समंता उनका क्या नाम है? समंता हाँ रुद्र प्रभु, ठीक है जो भी है साउथ का नाम है। तो वो एक बार ये बोल रहे थे कि मैं जैसे डिप्रेशन के मोमेंट में जा रहा हूँ, मेरा लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो मैं एक्ट्रेस है, तो मैं कहाँ पे भी जाऊं तो मेरा फिगर को देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मुझे बहुत मेंटेन भी करना है और अंदर में मैं डिप्रेशन में हूँ। तो इसको बैलेंस करना मुझे काफी डिफिकल्ट होता है। तो जितने भी देखिए सेलिब्रिटी लोग हैं तो उनका प्रॉब्लम क्या है, एक बार जब उनको एक बहुत मतलब ये मिल जाता है ना, सक्सेस मिल जाता है, लोग उनको पहचान लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद हमेशा उनको ये रहता है कि मैं हमेशा मतलब उसको क्या बोलते हैं कि हाँ हाँ नहीं मेंटेन तो करना है, मतलब एक जो हाँ नहीं लोग तो बहुत कुछ कहेंगे हाँ उसको क्या बोलते हैं कि वही जो मेंटेन करना हमेशा रहता है। कि मान लीजिए कोई ये फिल्म में बहुत सक्सेस हो गए तो उनको लगता है हमेशा ऐसे सक्सेस कंटिन्यू करे, अट्रैक्शन बने रहे, अट्रैक्शन बने रहे, लेकिन होता नहीं, सबके साथ ये होता नहीं। और जब नहीं होता है नहीं, खुद को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए देखिए एक मोमेंट आता है उसको बोलते हैं लेट 30 डिप्रेशन मोमेंट। तो जितने भी एक्ट्रेस होते हैं ना तो देखिए उनका बहुत क्रेज रहता है, यंग एज में बहुत काफी क्रेज रहता है, उनका इंस्टाग्राम फॉलोअर ये वो बहुत सारा क्रेज रहता है। तो उनका जब लेट 30 आता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, जितने फॉलोअर से चले जाते हैं उनको उतना क्रेज नहीं मिलता, और उनके ही आगे में देखते हैं फिर कोई नया एक्ट्रेस को बहुत चांसेस मिल रहा है, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो कुछ भी। तो ये सिचुएशन उनको हैंडल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और हम लोग तो देखें 20 साल में भी हम बड़ा खा रहे थे तो कोई चाय की दुकान में 40 में भी बड़ा खा, तो हमको कोई लेना देना नहीं, हमको तो कोई पहचानता ही नहीं। तो इसीलिए देखिए जितना भी सक्सेस मिलता है तो लाइव लाइट में जाने का एक एडिक्शन हो जाता है।
लाइमलाइट में हमेशा रहने का एक एडिक्शन हो जाता है। और ये एडिक्शन के वजह से देखिए मोस्टली 99% जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस है काफी डिप्रेशन मोमेंट में रहते हैं, और इस चीज को हैंडल करने के लिए बहुत सारा नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये करते हैं। तो बहुत लोग ये चीज को हैंडल नहीं कर पाते। तो इसीलिए मत देखिए, मत सोचिए कि वो लोग बहुत खुशी खुशी में नहीं है, ऐसे खुशी खुशी में कोई नहीं है। हर व्यक्ति देखिए, कोई भी लाइफ में देखिए, जब हम लोग दिखावा करते हैं डिफरेंट, लेकिन रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट है। तो इसीलिए देखिए बुद्धिमान व्यक्ति ये चीज को समझ जाएगा। एक्चुअली कोई भी ये संसार में खुश नहीं, कि कुछ भी प्राप्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, खुश नहीं है जब तक मन को कंट्रोल नहीं करते। और मन को कंट्रोल करने के लिए वही भक्ति, भक्ति जब तक नहीं करेंगे, ये भी नहीं, आप ये मत सोचिए भक्ति थोड़ा बहुत संडे में आ गया मतलब पूरा कंट्रोल, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन आपके पास मेडिसिन है। आपको अगर ऐसे सिचुएशन आएगा ना, तो आपके पास मेडिसिन है, लेकिन वो व्यक्ति के पास मेडिसिन है ना डॉक्टर है, ये सबसे प्रॉब्लम है। एक भक्त के पास क्या है, भक्ति भी ऐसा कि हम लोग जाके मतलब प्रहलाद महाराज की तरह अभी तक बने नहीं, कि सिचुएशन आएगा नहीं, वो सिचुएशन हम लोग अभी तक नहीं आए हैं। तो हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसे इंस्टेंस आ सकता है, ऐसे इंसिडेंट आ सकता है, लेकिन हमारे पास क्या है, मेडिसिन भी हम है और डॉक्टर भी है। तो इसीलिए हम लोग बहुत मतलब हेल्पलेस स्थिति में नहीं जाएंगे, लेकिन वो लोग क्या है, पूरा हेल्पलेस स्थिति में चले जाएंगे। तो इसीलिए जब कंफर्टेबल चलता है ना, उस टाइम में ही भक्ति करना चाहिए। और मैक्सिमम टाइम में क्या होता है ना, जब एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए तो उस टाइम में भक्ति करना भी इतना पॉसिबल नहीं है। अब एकदम मतलब डिप्रेशन टाइप का लग रहा है, वो क्या इधर बैठ सकता है, इधर बैठ ही नहीं पाएगा, इधर जाएगा, उधर थोड़ा कॉरिडोर में चला जाएगा, ये चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, प्रसाद बनाने, मोबाइल में देख लेगा, ये कर, तो उसका पेशेंस नहीं रहेगा, कहे क्या रहे। तो उनको बोलो चांटिंग करने के लिए, एक माला चांटिंग नहीं कर सकता है, वो ओनली बार बार क्वेश्चन करे कैसे ठीक हो जाओ, ठीक हो जाए। लेकिन मेडिसिन हम लोग आपको डिस्कशन कर सकते हैं, मेडिसिन जब तक आप नहीं खाएंगे अच्छे कैसे हो सकते हैं। मेडिसिन खाने के लिए उनके पेशेंस नहीं है। बहुत कम बच्चे ऐसे मैं देखा हूं जो डिप्रेशन स्थिति में आने के बाद बाउंस बैक किए हैं। मैक्सिमम बच्चे वही टाइप का होके थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो इसीलिए कंफर्टेबल स्थिति में ही भक्ति हो सकता है। ठीक है, हर दिन नहीं आ सकते, एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 दिन, महीने में 2-3 बार तो आ सकते हैं ना। तो इसीलिए जो व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं थोड़ा बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। कोई भी मोमेंट में कुछ भी आ सकता है, इसीलिए भक्ति अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी कुछ हो सकता है, तभी लाइफ में कुछ सिचुएशन को लेके आप हैंडल कर सकते हो। और लाइफ में देखिए हमेशा जितना एज आपका बढ़ रहा है प्रॉब्लम उतना ज्यादा आएगा। ये कभी भी उम्मीद मत करिए कि एज बढ़ने के बाद लाइफ में बहुत मजा आता है, नहीं। तो आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी या जॉब कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। देखिए आपके पढ़ाई के टाइम में ज्यादा अच्छा था या जॉब करने के बाद प्रॉब्लम बढ़ा है? जॉब करने के बाद ना, और शादी करने के बाद और बढ़ेगा। आप अभी सोच रहे हैं ना शादी करने के बाद प्रॉब्लम घट जाएगा, नहीं, शादी करने के बाद प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। उसके बाद सोचे बच्चा होने के बाद घट जाएगा, बच्चा होने के बाद और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम बढ़ा है कि घटा है कॉलेज के टाइम में और मतलब जॉब करने के बाद? बढ़ा है, सबके साथ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बहुत पहले से ही खुद को सजग कर लेगा। कितने हैं जो जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद प्रॉब्लम बढ़ा है कि घटा है? एक चीज है, एक्सपीरियंस बढ़ा है, एक्सपीरियंस बढ़ा है। कॉलेज के टाइम के हिसाब से आप जब जॉब करें, दुनिया को आप देखे, बहुत सारा सिटी घूमे, बहुत सारा लोगों को देख रहे, पैसा कमाए, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस बढ़ा है, लेकिन प्रॉब्लम भी बढ़ा है। और प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा है। जैसे देखिए आप कॉलेज के टाइम में कुछ प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा असाइनमेंट सबमिट करना है, करना है, वो करना है, लेकिन कॉलेज के टाइम में काफी भयानक टाइप का प्रॉब्लम आता है। और उसके बाद शादी करने के बाद प्रॉब्लम ऐसे आएगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत मतलब क्या करना चाहिए आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए देखिए बुद्धिमान जो व्यक्ति है मतलब बहुत कंफर्टेबल टाइम से, बहुत यंग टाइम से भक्ति स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण।